आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर है। ये थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक का है, इसको हम थर्मल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग का पहला क्वेश्चन है जो कि एमसी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन इन वेपर पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल में टरबाइन के लिए ब्रेक एफिशिएंसी का करेक्ट फार्मूला कौन सा है। जहां पर आपको फ्लो आउटपुट के लिए आपको दो कंडीशन दी हुई है, आइडियल आउटपुट जो कि एक्चुअल वर्क गिवन टू टरबाइन, इंटरनल लॉसेस, फिर इंटरनल आउटपुट, एक्चुअल वर्क प्रोड्यूस्ड बाय टरबाइन, एक्सटर्नल लॉसेस एंड ब्रेक आउटपुट, एक्चुअल वर्क एट द शाफ्ट। इसमें आपको यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ब्रेक एफिशिएंसी का करेक्ट फार्मूला है। इसका करेक्ट आंसर है ए। ब्रेक एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला होता है ब्रेक आउटपुट अपॉन आइडियल आउटपुट। ब्रेक आउटपुट जो भी रहेगा उसको यहाँ रख देंगे, उसका डिवाइड आइडियल आउटपुट को हम जो दोनों का रेशो होता है उसको हम ब्रेक एफिशिएंसी बोलते हैं। इट इज द रेशो ऑफ ब्रेक आउटपुट टू द आइडियल आउटपुट इज कॉल्ड ब्रेक एफिशिएंसी। तो ब्रेक एफिशिएंसी करेक्ट फार्मूला हो जाएगा ब्रेक आउटपुट अपॉन आइडियल आउटपुट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बाइनरी वेपर साइकिल the cycle which operated in high pressure ratio is called। बाइनरी वेपर साइकिल में वो कौन सी साइकिल है जो कि ऑपरेट करती है हाई प्रेशर रेशियो के लिए, उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर होगा टॉपिंग साइकिल बोलते हैं। इन बाइनरी वेपर साइकिल द साइकिल विच इज ऑपरेटेड इन हाई प्रेशर रेशियो इज कॉल्ड एज टॉपिंग साइकिल। बाइनरी वेपर साइकिल में वो साइकिल जो कि हाई प्रेशर रेशियो के लिए ऑपरेट करती उसको हम टॉपिंग साइकिल बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टॉपिंग साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू। पार्शियल वॉल्यूम एंड ऑल गैसेज का जो मिक्सचर होता है उसका दोनों का सम क्या होता है, किसके बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर होगा द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। अगर हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर निकालना है तो उसके लिए पार्शियल वॉल्यूम एंड सभी जो ऑल गैसेज का मिक्सचर होता है दोनों का सम मिला करके टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर होता है। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर। What is the partial volume of a gas in a mixture। गैस मिक्सचर में पार्शियल वॉल्यूम क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर है वॉल्यूम अकॉम्पीड बाय अ सिंगल गैस अलोन ऑफ अ मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट इज द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर। आंसर हो जाएगा वॉल्यूम अकॉम्पीड by a single gas alone of a mixture at the same temperature and pressure of the mixture। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स स्टेट्स दैट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज is equal to the sum of the partial pressures of individual gases divided by number of gases mixed। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट। डाल्टन्स लॉ के अनुसार पार्शियल प्रेशर क्या क्या डिपेंड करता है, होता है टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। जितना पार्शियल प्रेशर होगा उसका सम ऑफ इंडिविजुअल गैसेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ गैसेज मिक्स्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट। आंसर हो जाएगा द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गैसेज मिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग। डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या कहलाता है। इसका आंसर है द डिफरेंस बिटवीन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। जो
वेपर का जो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है उसका एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड का दोनों का डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ सब कूलिंग। आंसर हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लिक्विड whose temperature is less than the saturation temperature at the given pressure called। लिक्विड, वो लिक्विड क्या है जिसमें टेम्परेचर कम हो सेचुरेशन टेम्परेचर के लिए, उसका प्रेशर कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब कंप्रेस्ड लिक्विड भी कहलाता है एंड सबकूल्ड लिक्विड भी कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो आ जाएगा बोथ ए एंड बी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्रेस्ड लिक्विड भी होगा और सब कूल्ड लिक्विड हो जाएगा। क्वेश्चन व्हाट इज अ लिक्विड टेम्परेचर इज लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर एट द गिवन प्रेशर कॉल्ड। आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, द कंप्रेस्ड लिक्विड एंड सब कूल्ड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राइनेस, जिसको एक्स से नोट करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इज टेकन एज। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1। ड्राइनेस, इसको एक्स से नोट करते हैं, एक्शन ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इज टेकन एज एक्स इक्वल टू 1। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो सुपर हीटेड स्टीम के लिए लेते हैं हम 1 लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मिनिमम एक्सर्जी which must be consumed to perform the task to the actual amount of energy consumed in performing the same task is called as। आंसर हो जाएगा सेकेंड लॉ एफिशिएंसी। द रेशियो ऑफ सेकेंड लॉ एफिशिएंसी के अनुसार द रेशियो ऑफ मिनिमम एक्सर्जी which must be consumed to perform the task to the actual amount of energy consumed in performing the same task is called as second law efficiency। The question है people use electric energy to heat and light homes, what does it indicate। पीपल जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट और लाइट होम्स के लिए, उसके लिए किससे इंडिकेट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाइए सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल आर कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम मोर एक्सर्जी वैल्यू टू लेस एक्सर्जी वैल्यू। ज्यादा एक्सर्जी से लेस एक्सर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है पीपल यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एंड लाइट होम्स, व्हाट डज इट इंडिकेट। आंसर हो जाएगा पीपल आर कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम मोर एक्सर्जी वैल्यू टू लेस एक्सर्जी वैल्यू।